हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11 का लेक्चर बना रहे थे। उसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास बताया गया, फिर एक्सरसाइज 3.1 बताया गया, फिर उसी के एप्लीकेशन पर हम लोग क्वाड्रेंट्स को लेकर के आगे बढ़ते, फिर एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स। मीन्स दो एंगल का समेशंस क्या होता है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, टेन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है। मीन्स दो ट्रिग्नोमेट्रिकल समेशंस का फार्मूला और डिफरेंसेस का फार्मूला क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस थ्योरम को जानने के लिए आप कई सारे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आप क्वाड्रेंट के एप्लीकेशन से भी थ्योरम को समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ से भी थ्योरम को समझ सकते हैं, आप वेक्टर का एप्लीकेशंस लाकर भी समझ सकते हैं। तो कई सारे प्रॉपर्टी है जिसमें आप आसानी से इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल्स। हम लोग दो एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके बारे में होगा कैसे हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम फाइंड करें, कैसे दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंसेस फाइंड करें। क्लियर है? तो इसके हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपके पास दे दिया, सपोज दैट ये आपके पास इनिशियल पॉइंट हो गया, क्या है इसका नाम, मान लीजिए कि इसका नाम हो गया O। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोटिस कीजिए और थोड़ा सा बड़ा करिए, समझने में इजी रहेगा। ये पॉइंट हो गया आपके पास O। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जैसे इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसका नाम मान लीजिए क्या प्रेजेंट है Y। हम 3 डायमेंशनल फिगर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये O हो गया, ये सपोज दैट मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये क्या प्रेजेंट है Y एक्सिस। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास हो गया जेड एक्सिस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम ध्यान से बारीकी समझने के एकदम इजी वे में समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट आपके पास दे दिया, इसका नाम आप डाल सकते हैं P, और यहां पर जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट सपोज दैट आपके पास दे दिया, इसका नाम आप डाल सकते हैं Q। क्लियर है? जैसे हम इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे एल्टीट्यूड खींचेंगे तो इसका नाम कुछ ना कुछ डाल दीजिए, मान लीजिए कि इसका नाम L हो गया। और इस Q पॉइंट से भी हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसका नाम आप डाल सकते हैं कुछ ना कुछ, तो इसका नाम हम M डाल दिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जैसे ही हम क्या करते हैं, Q पॉइंट से इस P पॉइंट को मीट कर देते हैं, नोटिस कीजिएगा ये पूरा जो एंगल आपके पास बनता हुआ दिख रहा है, ये आपके पास कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये एंगल आपके पास प्रेजेंट है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास प्रेजेंट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आप जानते हैं 3 डायमेंशनल फिगर है, वाई और जेड के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मींस हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना प्रेजेंट है, 90 डिग्री। अब समझिए ये 3D फिगर है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, फिर जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम लोग जानते हैं सपोज दैट मान लीजिए कि P पॉइंट है, इस P पॉइंट से क्या कर लेते हैं, इस एक्सिस पर एक एल्टीट्यूड खींच लेते हैं, इस एक्सिस पर एक हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए जैसे एल्टीट्यूड खींचेंगे, इसका नाम आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, इसका नाम हम लोग डाल दिए हैं H। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखिए, यही आपको बतलाना है। सब अब तक क्या पढ़े थे आप सिंपल वे में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसमें सारा एंगल 2 था, लेकिन नहीं, अब इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। अब पूरा एंगल कंप्लीट ट्यू नहीं रहेगा, ये डिफरेंट एंगल सपोज दैट मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, और ये कुछ डिफरेंट एंगल कह सकते हैं 45 डिग्री हो गया, मतलब 2 डिफरेंट एंगल हो गया। उसी के समेशंस का फार्मूला, उसी के सबट्रैक्शन का फार्मूला क्या होगा, उसी बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल आपके पास कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस होगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल है, और ये भी एंगल का वैल्यू कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस होगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल B। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब जैसे हम लोग इस थ्योरम के ज्योमेट्रिकल प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, बोर्ड पर देखते रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए आपके पास कौन एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल है PH और Q, एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रेजेंट है। तो हम कुछ रिलेशंस पहले अप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या रहेगा, इन क्या कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग कह सकते हैं PH और Q। ध्यान से देखिएगा, वी गेट आपके पास दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है PH और Q। एकदम ध्यान समझिए, आप पढ़े एकदम बेसिक बात है कि जब 2 लाइन पैरेलल होता है, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, चूंकि यहां भी 90 डिग्री बना है, यहां भी 90 डिग्री बना है, तो ये एंगल आपके पास A डिग्री है, तो ये भी एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, A। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं। चलिए जैसे हम जानते हैं कि कंप्लीट आपके पास ये 90 डिग्री है, और इसमें से ए एंगल सेपरेट हो जाएगा, तो ये एंगल आपके पास कितना डिग्री आ जाएगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है, 90 डिग्री माइनस A। ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस A। नोटिस कीजिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में क्या जानते हैं कि एंगल हम लोग कह सकते हैं HQP प्लस एंगल कह सकते हैं P प्लस एंगल कह सकते हैं PHQ, सारा मिलाकर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बोर्ड पर देखते रहिए, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एंगल Q पता करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल PQH हम लोग क्या बोलेंगे,
एंगल पी क्यू एच प्लस, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सिंस एंगल कह सकते हैं पी क्यू एच प्लस आपके पास क्यू एच पी जो कि आपके पास 90 डिग्री दिख रहा है, तो प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल आपके पास क्या प्रेजेंट है क्यू पी एच जो कि आपके पास दिख रहा है 90 डिग्री माइनस ए प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस एंगल को 90 डिग्री माइनस ए, क्या वैल्यू आरएचएस में क्या प्रेजेंट है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का समेशन हम लोग कितना डिग्री जानते हैं 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नोटिस कीजिए 90 प्लस 90 180 से 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, जैसे हम लोग फाइंड करेंगे एंगल पी क्यू एच इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट होगा माइनस है उस तरफ जाकर के प्लस है, मींस हम लोग कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एच का वैल्यू आपके पास कितना आ गया प्लस है, तो ये एंगल आपके पास जो प्रेजेंट है पी क्यू एच ये आपके पास कितना आ गया ए, कोई कंफ्यूजन, एकदम बोर्ड पर देखते रहे, थ्योरम है आपको समझना पड़ेगा एकदम इजी वे में। चलिए अब जैसे हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, क्या दिख रहा है आपके पास, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नोटिस कीजिए हम साइड में यहां पर इसका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या दिख रहा है आपके पास, नोटिस कीजिए, जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए एक ट्राइंगल OLP में हम लोग क्या देख रहे हैं साइन ए, नोटिस कीजिएगा साइन ए, ध्यान से देखिए OLP जहां पर एंगल बना इसके ठीक सामने क्या रहेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर सकते हैं PL बाय, आप जानते हैं 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपके पास क्या प्रेजेंट है OP। हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए जैसे हम सिमिलर यहां पर फाइंड करते हैं cos B, बताइए क्या रहेगा आपके पास cos B, नोटिस कीजिएगा किस ट्राइंगल में चल रहे हैं OP और Q, एकदम ध्यान से देखिए OP और Q, जैसे ही cos B पर एंगल बनेगा तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर और 90 के ठीक सामने जाते हैं हाइपोटेनस, बट cos में क्या चाहिए बेस, B के ठीक सामने परपेंडिकुलर तो बेस आपके पास क्या हो गया OP, तो हम लोग क्या बोलेंगे OP बाय डिनोमिनेटर में 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या प्रेजेंट है OQ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए फिर हम लोग साइन ए कॉस बी, हम लोग कॉस ए फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड पर देखिए बताइए क्या रहेगा कॉस ए आपके पास, ध्यान से देखिएगा फिर से आपके पास ट्राइंगल दिख रहा है एच क्यू एच और पी, जैसे हम कॉस में एंगल बनाते हैं नोटिस कीजिए कॉस ए, तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो बेस मेरे पास क्या प्रेजेंट है क्यू एच या फिर एच क्यू कह सकते हैं, अब बाई क्या आ जाएगा आपके पास 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या प्रेजेंट है पी क्यू, क्या कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। और लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं एक और एंगल आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कर सकते हैं नोटिस कीजिएगा साइन बी, साइन बी कहां पर प्रेजेंट है नोटिस कीजिए, बी यहां पर एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंस साइन बी, नोटिस कीजिएगा ओ पी और क्यू में हम लोग चल रहे हैं साइन बी इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या प्रेजेंट है पी क्यू और बाई 90, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या आ गया आपके पास ओ क्यू, कोई कंफ्यूजन, इसी सब बेसिक प्रॉपर्टी का यूज है जिसको हम साइन में फाइंड कर लें उसका यूज करेंगे, नोटिस कीजिएगा। नाउ देखिए कौन से ट्राइंगल में चाहे नोटिस कीजिएगा कि मेरे पास टारगेट है समेशन फाइंड करना साइन ए प्लस बी का वैल्यू, तो आपके पास दिख रहा है ट्राइंगल ओ एम और क्यू कह सकते हैं, तो इन ट्राइंगल हम लोग किस में चल रहे हैं बताइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं ओ एम और क्या प्रेजेंट है क्यू, नोटिस कीजिए ओ एम और क्यू हम लोग क्या कर सकते हैं नोटिस कीजिए ये कंप्लीट एंगल आपके पास कितना हो गया ए प्लस बी, ये ए है और ये बी, कंप्लीट जब ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, इस ए प्लस बी में जैसे हम साइन लगा देते हैं तो आपके पास क्या रहेगा साइन ए प्लस बी, नोटिस कीजिएगा इस थीटा के ठीक सामने हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या प्रेजेंट है क्यू एम बाई हम लोग क्या कर सकते हैं ये 90 डिग्री है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपके पास क्या प्रेजेंट है ओ क्यू, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, नोटिस कीजिए देखिए इसको QM को नोटिस कीजिएगा, क्या इस QM को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस को HQ प्लस HM, ठीक से देखिए क्या हम लोग इस QM को लिख सकते हैं HQ प्लस क्या रहेगा HM, तो जहां पर QM है उसको हम लोग क्या पुट करेंगे QH प्लस आपके पास क्या हो जाएगा HM, और बाय डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है OQ, तो OQ रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, नोटिस कीजिए जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें, नोटिस कीजिएगा यहां पर देखिए जितना हम देख रहे हैं H से M का डिस्टेंस है वही किसके इक्वल है PL के इक्वल है, तो सिंस यहां पर हम कह सकते हैं क्या आपके पास दिख रहा है जितना H से M का डिस्टेंस है उतना ही P से L का है, तो जैसे हम इसको लिख देते हैं नोटिस कीजिएगा HQ या फिर QH कह सकते हैं प्लस आपके पास आ गया HM, HM किसके इक्वल है PL के,
और बाई डिनोमिनेटर में क्या कह सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, OQ। नोटिस कीजिए जैसे हम इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग, नोटिस कीजिएगा उसमें फर्स्ट फंक्शन, इसको हम फर्स्ट में लिख देते हैं, PL को OQ के साथ सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, PL बाई OQ। इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, QH बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, OQ। ध्यान से देखिए हम इस दोनों टर्म को जैसे x प्लस वाई बाई टू, तो x बाई टू वाई बाई टू सेपरेट कर, इसमें इस फंक्शन को पहले लिख दिया, इस फंक्शन को बाद में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको समझना है कॉन्सेप्ट के एकदम इजी वे में समझना, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोटिस कीजिए, देखिए क्या प्रेजेंट है, PL, तो हम लोग कह सकते हैं PL, ध्यान से कि इसको लिख दिया है PL बाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, यहां पर लिखना है इनटू करके बाई और OQ। नोटिस कीजिए यहां पर ध्यान से देखिए, PL को 1 से मल्टीप्लाई किए, PL बाई OQ। अलजेब्रा का आप रूल जानते हैं कि कुछ भी करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे फंक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस हम फार्मूला पर सेटिंग करने के देख रहे हैं, PL के डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, OP, तो अगर इसमें हम OP से डिवाइड कर दें, और आप जानते हैं अलजेब्रा का रूल है कि जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा फार्मूला का। क्या है कॉन्सेप्ट? अब आइए नोटिस कीजिए, फिर हम लोग सिमिलर कह सकते हैं कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, QH है, तो हम लोग कह सकते हैं QH है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, फिर यहां पर क्या प्रेजेंट है, इनटू OQ। देखिए QH के लिए हम देख रहे हैं HQ के बाद क्या प्रेजेंट है, PQ। अगर अलजेब्रा का रूल है कुछ भी कर दूं तो इसमें हम PQ से मल्टीप्लाई कर देंगे और PQ से डिवाइड कर देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एकदम बैलेंस बना रहेगा। अब नोटिस कीजिए जैसे हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, क्या रहेगा आपके पास, रिलेशंस ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस कीजिएगा यहां पर इसको इस स्टेप पे लिख रहा है, क्या रहेगा, PL बाई OP। नोटिस कीजिए PL बाई OP का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, साइन है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन A इंटू OP बाई OQ का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, OP बाई OQ का वैल्यू प्रेजेंट है cos B, तो हम लोग कह सकते हैं cos B, प्लस क्या प्रेजेंट है, QH बाई PQ का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, cos A, तो हम लोग कह सकते हैं cos A, इंटू आपके पास PQ बाई OP का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, sin B, तो हम लोग कह सकते हैं sin B। मींस फाइनली हम देख रहे हैं LHS में क्या लेकर चले थे, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट कि sin A प्लस B, sin A प्लस B का आपके पास क्या गया फार्मूला, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपके पास प्रेजेंट है sin A इंटू cos B, प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट हो गया, cos A इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, sin B। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल का, sin A प्लस B का फार्मूला sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम के एप्लीकेशन पर आपका सारा जितना भी समेशंस है, डिफरेंसेज है, उस सारे का प्रॉब्लम्स बनेगा, सारे एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट पर क्लियर होंगे, नो डाउट। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इसी का नेक्स्ट फार्मूला की ओर देखेंगे। ये सब थ्योरम है, थ्योरम जानना बहुत ही जरूरी है, थ्योरम समझ में आ रहेगा तो प्रॉब्लम बनाना बहुत ही बेसिक रहता है, आप एकदम इजी वे में क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ करके आसानी से बना सकते हैं। चलो ध्यान से देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोटिस कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गया, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। सपोज दैट मान लिया इसी में ए के जगह पर माइनस बी हो गया, क्या प्रेजेंट है ए की जगह पर माइनस बी। नोटिस कीजिएगा, अगर हमको कहीं पर फाइंड करना हो साइन ए माइनस बी तो कैसे फाइंड करेंगे, नोटिस कीजिएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन प्रेजेंट है तो साइन, एंगल ए है तो ए, क्या इसको प्लस करके हम लोग माइनस बी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। चलिए अभी जस्ट आप पढ़े, इसको मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे ए, इसको मन ही मन क्या मानेंगे, नोटिस कीजिए साइन ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है माइनस बी, बी के यहाँ पर जो सिस्टम है उसको सारा को पुट कर देंगे, प्लस कॉस ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉस ए इंटू क्या प्रेजेंट है साइन बी, बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास माइनस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोटिस कीजिए, आप क्या जानते हैं, हम पिछले क्लास से बताए थे क्वाड्रेंट, आपको बताए थे, याद होगा, हम बतलाए थे जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल क्या होता है निगेटिव होता है। देखिए माइनस थीटा, जैसे माइनस थीटा की बात करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद कीजिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था या निगेटिव, पॉजिटिव, मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, पीछे पढ़े थे याद होगा, सिंस
कॉस इंटू माइनस थीटा का वैल्यू, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या कह सकते हैं साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है कॉस बी, प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं कॉस ए इंटू, नोटिस कीजिएगा साइन इंटू माइनस थीटा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, जैसे हम माइनस को बाहर करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो हम लोग पीछे पढ़े थे, याद होगा, सेंस साइन इंटू माइनस थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया प्रेजेंट, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया साइन ए माइनस बी, क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसके एप्लीकेशन पर ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यही हम जस्ट बतलाए थे, कह रहा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का कहीं पर समेशन प्रेजेंट रहेगा, कहीं पर दो एंगल का डिफरेंस प्रेजेंट रहेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है ए और बी दो एंगल था, यहां पर दोनों एंगल का समेशन का फार्मूला फाइंड हो गया, ए और बी टू एंगल्स है, यहां पर दोनों एंगल्स का डिफरेंस का फार्मूला फाइंड हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, अब यहीं से हम लोग साइन ए माइनस में निकल गया, अब हम लोग कॉस ए प्लस बी को टारगेट करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला फाइंड करेंगे, नोट डाउन। चलिए आप पढ़े थे, आपको याद होगा, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़े हैं, किसका फार्मूला फाइंड करेंगे, कॉस ए प्लस बी। नोटिस कीजिए कॉस ए प्लस बी के लिए कुछ कंडीशंस आपको बताया गया था, जो कि याद होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 9th में 10th में पढ़ते, याद होगा कॉस थीटा, क्या पढ़े थे, याद होगा सिंस कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मिस हो गया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या प्रेजेंट होता है कॉस थीटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए कॉस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं साइन, आपके पास क्या प्रेजेंट है 90 डिग्री, 90 डिग्री मींस क्या होता है पाई बाय 2, और माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है ए प्लस, नोटिस कीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा साइन, नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस ए, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको मन ही मन ए मानेंगे, इसको मन ही मन हम लोग क्या मानेंगे, पूरे फंक्शन को ए मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे बी। क्या फॉर्मूला पढ़े जस्ट पीछे बताएं, साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं साइन ए के जगह पर क्या प्रेजेंट है आपके पास पाई बाई 2 माइनस ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पर क्या प्रेजेंट है आपके पास बी है, माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास पाई बाई 2 माइनस ए इंटू हम लोग कह सकते हैं साइन बी, बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है बी ही है तो बी ही रहेगा। क्लियर है, लगाइए प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे क्लास 10th में कॉस थीटा, तो कॉस ए इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास कॉस बी माइनस कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या रहेगा साइन थीटा इंटू साइन बी, तो आपके पास प्रेजेंट है साइन बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास फाइंड हो गया, क्या आ गया फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस सारे थ्योरम के एप्लीकेशंस पर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। क्लियर है, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या प्रेजेंट है आपका नेक्स्ट थ्योरम है कॉस ए माइनस बी, लास्ट फॉर्मूला आपके पास क्या प्रेजेंट है कॉस ए माइनस बी, नोटिस कीजिए कॉस ए माइनस बी, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4, आपके पास हो गया कॉस ए माइनस बी। अभी हम जस्ट बतलाए पीछे याद होगा
cos थीटा, इसको cos थीटा को क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री मीन्स आपके पास हो गया π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या प्रेजेंट है तो हम लोग कह सकते हैं थीटा की जगह पर प्रेजेंट है a माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा sin हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको π/2 माइनस a और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब नोटिस कीजिए sin a ये पूरा फंक्शन a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास b, sin a माइनस a प्लस b। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग sin a, तो sin a के जगह पर क्या प्रेजेंट है π/2 माइनस a इंटू cos b, b की जगह पर क्या प्रेजेंट है b है, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं cos a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास π/2 माइनस a इंटू हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है आपके पास sin b, तो आपके पास आ गया sin b। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे हम सॉल्व करें क्या पढ़े sin 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा इंटू आपके पास क्या प्रेजेंट है cos b, प्लस हम लोग cos 90 माइनस थीटा आपके पास क्या प्रेजेंट है sin a इंटू हम लोग क्या कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है sin b। क्लियर है, जो कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि cos a माइनस b, cos a माइनस b का फार्मूला आपके पास आ गया, क्या आ गया आपके पास cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b। मीन्स आप नोटिस कीजिएगा cos में फार्मूला अपोजिट होता है, माइनस साइन है तो प्लस आएगा और पीछे यही पढ़े हैं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए इसमें प्लस साइन हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, एक ही साथ दोनों फार्मूला कह सकते हैं। इसी तरह साइन में सेम साइन होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, बट कॉस में अपोजिट साइन होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्यों, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नो डाउन, नो डाउन। चलिए इस चैप्टर में हम लोग ढेर सारे प्रॉपर्टीज थ्योरम के बढ़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और प्रॉब्लम जिसके कॉन्सेप्ट से आपको ढेर सारा प्रॉब्लम्स बनेगा, इसलिए आपको प्रॉपर्टी को जानना बहुत ही जरूरी है। फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी रहेगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे साइन ए प्लस बी की ओर, सॉरी tan a प्लस बी। प्रॉपर्टी नंबर 5 हेडिंग दीजिए, क्या प्रेजेंट है आपके पास tan a प्लस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, क्या हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा भाई, नीचे क्या प्रेजेंट है आपके पास cos थीटा, क्या हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। और अभी जस्ट आपके पास करंट में बतलाया गया sin a प्लस बी का फॉर्मूला, आप अपने नोटबुक में देखिए फर्स्ट थ्योरम यहीं से स्टार्ट किए थे। sin a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या प्रेजेंट है sin b, और बाय डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं cos a प्लस b। cos a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं sin a इंटू क्या प्रेजेंट हो जाएगा आपके पास sin b। नोटिस कीजिएगा, अब ध्यान से देखिए हम कई बार इस बात को बोले हैं, फिर से रिपीट करते हैं। नोटिस कीजिएगा कि हम बोले थे कि जब भी फॉर्मूला फाइंड करना हो, मींस जब भी हमको tan का फॉर्मूला फाइंड करना, देखिएगा रिलेशंस tan का फॉर्मूला है तो हम कोशिश करेंगे आरएचएस टर्म को सारे को tan में ही रिप्लेस करने का। tan में रिप्लेस करने के लिए हम देखेंगे क्या वर्क करना पड़ेगा ताकि सारा फंक्शन जो tan में रिप्लेस हो। नोटिस कीजिएगा, देखिए एक चीज देखना, ध्यान दीजिए यहां पर प्रेजेंट है कि साइन ए में अगर कॉस से हम डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan। ठीक है ये tan हो गया, बट ये cos b तो मेरे पास नहीं है, cos में किसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो tan में रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि साइन ऊपर आएगा तो ही रिप्लेस होगा। मींस cos को हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं, तो जैसे ही cos में किससे डिवाइड करेंगे तो cos गैप हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं cos में cos से डिवाइड करेंगे तो cos इलिमिनेट हो जाएगा। मींस हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रॉपर्टी में cos a इंटू cos b से डिवाइड करेंगे तो sin बाई cos a tan a और cos b से cos b क्या रहेगा कैंसिल। और आप जानते हैं अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, मींस हम पूरे फंक्शंस में cos a और cos b से डिवाइड इजी वे में कर सकते हैं। अब जैसे हम cos a से cos b में डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए इस बात को लिख देंगे, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड करना है बोलिए cos a इंटू cos b, क्या रहेगा आपके पास वी गेट। जैसे हम cos a इंटू cos b से डिवाइड करें, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रहेगा, क्या रहेगा आपके पास बताइए
साइन ए बाई कॉस ए, नोटिस कीजिएगा एक स्टेप हम लिख देते हैं, आपके पास प्रेजेंट है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग कह सकते हैं कॉस ए इंटू साइन बी। नोटिस कीजिएगा हम इच टर्म में किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम प्रत्येक टर्म में डिवाइड करें कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो फर्स्ट में लिख देंगे आपके पास प्रेजेंट हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, सेकेंड में भी किससे डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म आपके पास एक बड़ा सा है, क्या दिख रहा है आपके पास कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इसको आप लिख दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है साइन ए इंटू साइन बी। इसमें जैसे हम डिवाइड करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन कॉस ए इंटू कॉस बी, सेकेंड फर्स्ट में भी प्रेजेंट है, हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब नोटिस कीजिए, देखिए हम देख रहे हैं cos b से cos b एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं cos a से cos a एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर cos a से cos a एलिमिनेट, cos b से cos b एलिमिनेट हो जाएगा वन टाइम्स में। फिर हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं एलिमिनेट होगा। अब क्या रहेगा नोटिस कीजिए, बताइए हमको sin a बाई cos a क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास, क्या कह सकते हैं tan a प्लस sin b बाई cos b आपके पास क्या आ गया प्रेजेंट है tan b बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, सब कैंसिल होकर वन रेस्ट बच गया तो वन माइनस, ध्यान दीजिएगा साइन ए बाई कॉस ए हम लोग क्या कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है tan a इंटू साइन बी बाई कॉस बी, क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास tan b, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एकदम गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह याद रखिएगा। देयरफॉर हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, क्या आ गया आपके पास tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या आ गया फॉर्मूला, क्या हम लोग कह सकते हैं आ गया आपके पास tan a प्लस tan b बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है तो 1 माइनस tan a इंटू क्या आ गया आपके पास tan b, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम के एप्लीकेशंस पे ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा, क्लियर है, नोट डाउन नोट डाउन। चलिए अब हम लोग इसी tan a प्लस b के फॉर्मूला से सिमिलर एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग कह सकते हैं अगर माइनस का रिलेशन है, नोटिस कीजिएगा तो जहां प्लस है वहां हम लोग क्या कर देंगे माइनस, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिमिलर एप्लीकेशन है, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है प्लस में, माइनस करेंगे तो माइनस में, कॉस का माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा प्लस में। ध्यान से देखिए एकदम सेम एप्लीकेशन है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो प्लस, क्या हो जाएगा आपके पास सिमिलर एप्लीकेशन, ऐसे ही आप तोड़ सकते हैं। प्लस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या रहेगा प्लस। समझिए इसका मीनिंग हुआ कि सिमिलर आप एप्लीकेशन करते इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, tan a माइनस बी का भी रिलेशन आ जाएगा। क्या रहेगा tan a माइनस बी का रिलेशन, नोट कीजिए सिमिलर एप्लीकेशन से आप खुद के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, सेम कंडीशन था इसलिए हम प्लस माइनस कर दिए हैं। देयरफॉर सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या आ गया tan a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आरएचएस में फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं tan a माइनस tan b बाई डिनोमिनेटर में क्या कह सकते हैं तो 1 प्लस आपके पास क्या आ गया tan a इंटू tan b। इसका मीनिंग क्या है तो समझिए, जैसा कि यहाँ पे पास फॉर्मूला लिखा है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, प्लस रहेगा। ध्यान से हम कैसे याद रखेंगे कि माइनस साइन है तो माइनस इसका ठीक अपोजिट साइन प्लस, ठीक उसी तरह प्लस है तो प्लस इसका ठीक अपोजिट साइन माइनस, मींस एलएचएस में आगे प्लस है तो आरएचएस में न्यूमरेटर में प्लस होगा, ठीक उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में माइनस होगा। एलएचएस में अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस होगा, ठीक उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में क्या होगा प्लस होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन नोट डाउन। चलिए अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉट ए प्लस बी की ओर बढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको सारा प्रॉपर्टी सारा थ्योरम बताया जाएगा ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सबको बना सके, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए कॉट ए प्लस बी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए फार्मूला आपके पास हो गया कॉट ए प्लस बी। जैसा कि अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, याद हुआ कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan, या उसी को दूसरे शब्द में हम ये भी बताएं कि tan थीटा का वैल्यू होता है sin बाई cos, फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे cot थीटा।
कॉट थीटा इक्वल टू क्लास 10th में आप क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, a प्लस बी। बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा के जगह पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइन a प्लस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। पीछे अभी जस्ट आपको बताया गया कॉस a प्लस बी का। कॉस a प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस a इंटू कॉस बी, अपोजिट पढ़े हैं, माइनस साइन a इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन b। बाई डिनोमिनेटर में क्या पढ़े हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है, कॉस a इंटू साइन बी। मीन्स आप ध्यान से देखें, हम न्यूमरेटर दोनों में कॉस a प्लस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। फिर वही बात हम लोग देख रहे हैं, एलएचएस में कॉट में प्रेजेंट है, तो यहाँ जो फॉर्मूला आरएचएस में रिप्लेस करना है वो भी हमको कॉट में ही लाना है। जैसे हमको कॉट में लाना है, कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा, ध्यान समझ में आ रहेगा। देखिए साइन में अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस कॉट हो जाएगा, सॉरी कॉस में साइन से डिवाइड करें तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। मींस इस फार्मूला को हम लोग सॉल्व करने के लिए इस दोनों टर्म से, जैसे इसमें साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करेंगे तो सारा फंक्शन कॉट में हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, कॉस बाई साइन कॉट। कॉस में जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे जस्ट बतलाए हैं, साइन ए से, तो बैलेंस हो जाएगा कॉट। फिर देखिए साइन में हम कॉस से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या बतलाए आपके पास, एलिमिनेट हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी से। तो हम इच टर्म में किससे डिवाइड करेंगे, कॉट ए, सॉरी साइन ए इंटू साइन बी से। चलिए जैसे हम डिवाइड करते हैं आपके पास क्या रहेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। नोटिस कीजिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अपने आप समझ में देखिए क्या क्लियर हो जाएगा, वी गेट। नोटिस कीजिएगा कॉट है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कॉट लाने के लिए इसको क्या करेंगे, साइन बी से डिवाइड करें तो कॉस बी बाई साइन बी क्या रहेगा आपके पास, कॉट बी। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन ए इंटू साइन बी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से सेम एप्लीकेशन है। हम लोग क्या बोलेंगे, क्या प्रेजेंट है न्यूमरेटर में हम लोग देख रहे हैं, तो प्रेजेंट है आपके पास कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग किससे डिवाइड किए हैं न्यूमरेटर में, तो हम लोग डिवाइड किए हैं किससे, साइन ए इंटू साइन बी से। यहां पर लिख सकते हैं साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन बी। बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड किए हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी। फिर से नोटिस कीजिए, बाई साइन ए इंटू कॉस बी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी। और इस टर्म में किससे डिवाइड किए हैं, साइन ए इंटू साइन बी से। तो बाई हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या आ गया, साइन ए इंटू साइन बी। और फिर प्लस आपके पास प्रेजेंट है कॉस ए इंटू साइन बी, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या प्रेजेंट है, कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें जैसे डिवाइड किए हैं साइन ए इंटू साइन बी से, तो आपके पास क्या रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्या रहेगा रिलेशन, नोटिस कीजिएगा। हम देख रहे हैं कॉस ए बाई साइन है, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट ए इंटू कॉस बी बाई साइन बी, आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, कॉट बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो जाएगा आपके पास वन टाइम्स में, तो क्या रहेगा, माइनस वन। बाई नोटिस कीजिएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, कॉस बी बाई साइन बी, हम लोग कह सकते हैं कॉट बी, प्लस क्या प्रेजेंट है आपके पास, यहां पर हम लोग कह सकते हैं साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो कॉस बाई साइन आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट ए। इसमें दिक्कत कहीं, देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास फार्मूला, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का क्या आ गया फार्मूला, क्या कह सकते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपके पास, कॉट बी प्लस कॉट ए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस सारे थ्योरम्स के एप्लीकेशन पर हम लोग एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और सारे मिसलेनियस को देखेंगे। इस थ्योरम को आप ऐसे भी समझते थे, या फिर अभी कॉट था तो पीछे हम फार्मूला बताए थे tan a प्लस बी, तो इस कॉट थीटा को 1/tan a प्लस बी करके भी हम सॉल्व कर सकते थे। उससे भी आप किसी भी तरीके से ले आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है आपके पास फार्मूला, कॉट a प्लस बी का कॉट a इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। एकदम गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा की तरह याद रखना है। लेकिन इसी में अगर हम माइनस साइन करेंगे तो क्या रहेगा, अपोजिट, प्लस है तो क्या पता चला, माइनस, तो माइनस है तो क्या रहेगा, प्लस, प्लस है तो क्या रहेगा, माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सारा दोनों फार्मूला एक साथ ही हो गया आपके पास, कॉट ए प्लस बी का भी और कॉट ए माइनस वाई का भी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग कुछ न्यू फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के समेशंस ऑफ एंगल्स की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन,
नोट डाउन। चलिए अब हम लोग sin 2a cos 2a tan 2a दो के मल्टीपल के फार्मूलाज की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए, न्यू फार्मूला हो गया आपके पास 7 या 8 होगा, हम लोग स्टार करके आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए, आपके पास क्या दे दिया है, sin 2a इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, अभी समझाएंगे समझ में आएगा। देखिए 2a, जैसे हम यहाँ पे कहीं पर 2x है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स ऐड करने पर 2x आ जाएगा। ठीक उसी तरह sin 2a को हम लोग क्या कह सकते हैं, sin 2a को क्या कह सकते हैं, a प्लस ए, नहीं कह सकते हैं, बोलिए a प्लस ए क्या प्रेजेंट है आपके पास, 2a। sin a प्लस बी, अभी हम जस्ट बताइए, इसको मन ही मन b मानेंगे, इसको मन ही मन क्या मानेंगे, a, तो क्या पढ़े आप, sin a प्लस बी, क्या फुला पढ़े हैं, sin a इंटू कॉस बी, बी के जहां पर क्या प्रेजेंट है, यही है, प्लस कॉस ए के जहां पर क्या प्रेजेंट है, यही है, और इंटू साइन बी, बी के जहां पर क्या प्रेजेंट है, यही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए को जैसे हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन कभी कभी साइन कॉस में नहीं देकर आपके पास tan का रिलेशंस भी दे सकता है, तो देखिए tan में हम लोग कैसे रिप्लेस करें, कैसे कॉन्सेप्ट को समझे, एकदम नोटिस कीजिएगा। आप जैसा कि यहां पर देख रहे हैं आपके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग देख रहे हैं 2 साइन ए जो आपके पास प्रेजेंट है कॉस ए। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर के डिनोमिनेटर में नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1। क्या हम लिख नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। याद कीजिए जब साइन कॉस के साथ रिलेशन हो तो 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो क्या हम लोग 1 को क्या कर सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस आपके पास क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिए। अभी जस्ट बताइए इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, tan में। नोटिस कीजिएगा अपने आप समझ में आए। देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री का, इसमें मैक्सिमम डिग्री को हम कंसीडर करेंगे, 2 डिग्री का मैक्सिमम 2 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर में किससे डिवाइड करेंगे तो tan में कन्वर्ट है। तो जाहिर है कि हम 2 साइन है तो 2 cos से डिवाइड करेंगे, मीन साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ही tan स्क्वायर होगा, तो ही tan में रिप्लेस होगी। फिर से वही बात, अलजेब्रा का रूल है, कुछ भी करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड करेंगे बताइए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर ए वी गेट। नोटिस कीजिए जैसे हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं क्या आएगा आपके पास 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है cos स्क्वायर ए, बाई, ये बाई है स्पेस कम है इसलिए साइड में लिख देते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस आपके पास हो गया cos स्क्वायर ए, बाई हम किससे डिवाइड किए हैं cos स्क्वायर, क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए ध्यान से देखिए, एक cos क्या रहेगा आपके पास कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू हम कह सकते हैं साइन बाई कॉस आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा tan ए, साइन बाई कॉस आपके पास आ गया tan। अब नोटिस कीजिए साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड के जैसे हम सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास प्रेजेंट है, इसको एक सीक्वेंस में लिख देते 2 tan ए, बाई डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मींस अगर हम फार्मूला की बात करें तो क्या आ गया आपके पास रिलेशंस, देयरफॉर इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 कह सकते हैं, देयरफॉर हम लोग एक जगह समरी लिख दें तो क्या आ गया आपके पास sin 2a का फार्मूला हो गया, फर्स्ट फार्मूला आपके पास हो गया 2 sin a इंटू cos a, इसी में दूसरा फार्मूला क्या कह सकते हैं आपके पास आ गया 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस सारे थ्योरम के एप्लीकेशंस पर ढेर सारा आपका क्वेश्चंस बनेगा, इसमें मेन से एडवांस और ढेर सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, नो डाउन, नो डाउन। चलिए हम लोग क्या पढ़े यहां पर, तो साइन का 2 फार्मूला पढ़े, एक साइन का फार्मूला पढ़े 2 साइन इंटू कॉस, मीन साइन 2a का फार्मूला पढ़े एक साइन और कॉस में, इसी का फार्मूला पढ़े हम लोग tan में 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी तरह सिमिलरली हम लोग साइन 2a से किसका रिलेशन फाइंड करेंगे, cos 2a का। नोटिस कीजिए
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए cos 2a। cos 2a आप क्या जानते हैं, नोटिस कीजिए, हम जस्ट बतलाए हैं। cos 2a का मीनिंग क्या दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, जैसे सेम बतलाए हैं वैसे अप्लाई करेंगे। cos 2a को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos है तो cos 2a को कह सकते हैं a प्लस ए। नोटिस कीजिए फिर से आपके पास क्या आ गया, इसको मन ही मन हम लोग a मानेंगे, इसको मन ही मन क्या मानेंगे b, ताकि फार्मूला सेटिंग हो रहा है, समझने में इजी रहा है। cos a प्लस बी, अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो हम लोग cos a प्लस बी का क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला बतलाइए, cos a इंटू cos b, b के जगह पर भी यही प्रेजेंट है, माइनस sin a, b के जगह पर यही प्रेजेंट है, इंटू sin b, b के जगह पर क्या प्रेजेंट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नोटिस कीजिए cos को cos से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रहेगा cos स्क्वायर है, माइनस sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, sin स्क्वायर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब नोटिस कीजिए इसी को हम लोग फिर से यहां पर कई सारे फॉर्मूला आएंगे। बताइए जैसा कि हम जस्ट बतलाए हैं cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है आपके पास प्रेजेंट है तो ये रहेगा ही। अब जस्ट बताएं किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं कुछ प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1, एकदम इजी वे में कह सकते हैं। अभी जस्ट बतलाए हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर है माइनस क्या प्रेजेंट है आपके पास, sin स्क्वायर है बाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos sin के साथ हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो जब एंगल सेम है तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस क्या प्रेजेंट हो जाएगा, sin स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, नोटिस कीजिए, अब ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट बताएं कि जैसे हम इसको tan में रिप्लेस करते हैं, किस में रिप्लेस करते हैं, tan में, तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, नोटिस कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, बारीकी से इजी वे में समझ में आना है। tan में रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि sin स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो tan, sin स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो tan, तो क्या कहेंगे हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर से। नोटिस कीजिए cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल होकर के 1, माइनस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है। बाई डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, अब प्लस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, tan स्क्वायर। ये थ्योरम नंबर हो गया 2, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ हो गया, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। cos 2a में कम से कम 4 रिलेशंस आएंगे, उसको और ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं। नोटिस कीजिए इसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग जैसे यूज करते हैं तो देखिए क्या रहेगा, नाउ क्या दिख रहा है आपके पास, हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलिए, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, किसका वैल्यू प्रेजेंट है, किसका वैल्यू प्रेजेंट है, cos 2a का, इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, cos 2a। नोटिस कीजिए इसको सॉल्व करते हैं, नोटिस कीजिएगा ध्यान से कि cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या प्रेजेंट हो जाएगा आपके पास, sin स्क्वायर है, और माइनस पहले से क्या प्रेजेंट है, sin स्क्वायर है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आपके पास क्या रहेगा, 2 sin स्क्वायर, जो कि प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 3 हो गया। इसी में अगर और सॉल्व करना है तो हम लोग आल्सो करके क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए इसी को आप cos में भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 1 माइनस 2 और माइनस माइनस कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर a। जैसे हम सॉल्व करें तो आपके पास क्या रहेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर a, तो हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर a, और 1 में से 2 सेपरेट करेंगे तो -1, जो कि प्रॉपर्टी नंबर आपके पास क्या हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4। 4 रिलेशंस आपके पास आ गए हैं cos 2a का। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट, सारे को जैसे हम कंबाइन करके एक जगह लिखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास फॉर्मूला, नोट डाउन, जैसे हम सारे को कंबाइन करके एक जगह लिखते हैं तो आपके पास रिलेशंस आ जाएंगे, cos 2a के 4 फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया cos 2a का। देयरफॉर हम लोग फाइनली कह सकते हैं cos 2a का 4 फॉर्मूला आ गया। सबसे पहला आपके पास आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट हो गया, सीरियल से लिख दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या इसी का तीसरा कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसी का प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग कह सकते हैं क्या आ जाएगा आपके पास cos 2a का फॉर्मूला tan में, तो क्या गया cos 2a का फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 प्लस tan स्क्वायर।
ये cos 2a का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी 4 फार्मूला आपके पास प्रूफ किया गया है ताकि आप इस फार्मूला के कॉन्सेप्ट से ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना सके। इतना सारा थ्योरम यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बतला चुके हैं पीछे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप हायर लेवल क्वेश्चंस की बात करें, मेंस लेवल से भी ज्यादा कर सकते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस की बात, जहां पर एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला की बात करें तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पर ढेर सारा क्वेश्चंस का यूज पड़ेगा, इसलिए सारे प्रॉपर्टी को आपको जानना है। नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे, tan 2a tan 2a। नोटिस कीजिएगा, अभी जस्ट बताएं tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan क्या बतलाया आपके पास दिख रहा होगा, 2a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। जैसे हम ऐड करेंगे तो a प्लस ए आपके पास क्या हो जाएगा, 2a। क्लियर कॉन्सेप्ट। tan a प्लस बी, इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, b। क्या फॉर्मूला आप पढ़े अभी जस्ट बताए थे, tan a प्लस tan b। यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, पीछे भी जस्ट पढ़े हैं, tan a प्लस b का बाई, सॉरी यहां पर b है, b के जगह पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, a ही है, बाई 1 माइनस tan a और इंटू tan b, b के जगह पर भी क्या प्रेजेंट है, a ही है। जैसे हम सॉल्व करेंगे tan a प्लस tan a आपके पास क्या हो जाएगा, 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, tan स्क्वायर a। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan 2a का आपके पास फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन। क्लियर है। हम लोग लास्ट फार्मूला इस चैप्टर के लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, sin 3a cos 3a। सारा प्रॉपर्टी आपका वहां से क्लियर रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट वहां पे इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए sin 3a। नोटिस कीजिएगा, अभी जस्ट हम बतलाएं, इसी तरह सब मल्टीपल एंगल्स n फॉर्म में बढ़ चला और उस n फॉर्म के लिए आप समेशन ऑफ सीरीज पढ़ लीजिएगा तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए sin 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin, नोटिस कीजिए 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, a। इसको हम मन ही मन क्या मानेंगे, अभी जस्ट बतलाइए, इसको मन ही मन मानेंगे a, और ये मन ही मन आपके पास क्या हो जाएगा, b। जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस b, क्या होता है फॉर्मूला, sin a के जगह पर क्या प्रेजेंट है, 2a इंटू cos b, b के जगह पर क्या प्रेजेंट है, a, प्लस हम लोग कह सकते हैं cos a के जगह पर क्या प्रेजेंट है, 2a इंटू sin b, b के जगह पर क्या प्रेजेंट है, a। क्लियर है। चलिए sin 2a का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप जस्ट पढ़े हैं sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a इंटू क्या प्रेजेंट है, cos a प्लस, नोटिस कीजिएगा cos 2a का फॉर्मूला पढ़े हैं 4, जिसमें से आपको एक साइन वाला फॉर्मूला बतलाया गया है। क्या बतलाया गया, हम साइड में लिख देते हैं, याद होगा आप अपने नोटबुक में देखिए, अभी हम जस्ट प्रूफ किए हैं, cos 2a इक्वल टू साइन वाला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। जैसे इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, नोटिस कीजिए cos 2a के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और इंटू लास्ट में क्या प्रेजेंट है आपके पास, sin a, तो ये रहेगा ही। जैसे हम सॉल्व करेंगे क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा 2 sin a, तो 2 sin a आपके पास है प्रेजेंट, cos a इंटू cos a मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a, प्लस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 साइन ए को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 साइन क्यूब ए। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए
सारे फंक्शंस को हम कोशिश करेंगे साइन में ही कन्वर्ट करने का, चूंकि एलएचएस में मेरे पास साइन है तो हम कोशिश करेंगे सारे फार्मूला को साइन में ही रिप्लेस करने का। तो क्या रहेगा आपके पास, 2 sin a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 2 sin a माइनस 2 sin a को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 2 sin क्यूब a प्लस sin a प्रेजेंट है तो आपके पास रहेगा sin a माइनस फिर से क्या प्रेजेंट है 2 sin क्यूब a। नोटिस कीजिए ऐड के 2 sin a प्लस sin a क्या आ गया आपके पास 3 sin a माइनस 2 sin क्यूब a माइनस 2 sin क्यूब a कितना हो जाएगा 4 sin क्यूब a। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, नोटिस कीजिएगा हम लोग कह सकते हैं कि sin 3a का क्या आ गया फार्मूला आपके पास 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस सब के एप्लीकेशंस आपको पीछे बतला चुके हैं, ढेर सारा क्वेश्चंस बनेगा, नो डाउन नो डाउन। चलिए इलेवंथ में ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा फार्मूला है 2025 के आसपास अभी इनिशियली में, जो कि आपको कॉन्सेप्ट यूज करेगा, इसलिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को इजी में बना सके। चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए cos 3a, जहां साइन है वहां हम लोग क्या कर चुके हैं cos 3a। नोटिस कीजिएगा फिर से वही बात, cos 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a, cos a प्लस b, क्या फार्मूला आपको पढ़ाया गया है cos a इंटू cos b, प्लस है तो क्या होता है cos में अपोजिट साइन चलता है माइनस sin a, a के जगह पर क्या प्रेजेंट है 2a इंटू क्या प्रेजेंट है sin b, b की जगह पर क्या प्रेजेंट है a। क्लियर है, नोटिस कीजिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से इजी वे में समझिएगा। जैसे cos 2a है, cos 2a को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, हम देख रहे हैं cos, नोटिस कीजिएगा cos का फार्मूला हमको cos में ही लगाना है, तो जहां पर cos 2a वहां पर फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे बट cos वाला करेंगे। अभी हम जस्ट पीछे बताए थे cos 2a का फार्मूला याद होगा, cos में क्या था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अभी जस्ट आपके नोट में बताया गया है cos 2a का फार्मूला 4 था, उसमें से एक cos वाला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसको अप्लाई कर दीजिए। cos 2a इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू क्या प्रेजेंट है RHS में cos a माइनस sin 2a इक्वल टू आप क्या जानते हैं फार्मूला 2 sin a इंटू cos a इंटू बगल में क्या प्रेजेंट है sin a, तो ये रहेगा है। अब नोटिस कीजिए 2 cos स्क्वायर को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा cos a माइनस। नोटिस कीजिए हम सारे फंक्शन को देख रहे हैं cos है तो हम कोशिश करेंगे इसको cos में ही रखने का। देखिए 2 sin a, नोटिस कीजिएगा हम क्या करेंगे, ध्यान से एकदम इजी वे में समझिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। cos a प्रेजेंट है 2 cos a, तो एक काम कीजिए इसको 2 cos a को साइड कर दीजिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर वो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, माइनस 2 cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos a माइनस माइनस आपके पास कितना रहेगा 2 cos स्क्वायर a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos क्यूब a। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो नोटिस कीजिएगा क्या रहेगा 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a कितना रहेगा आपके पास 4 cos क्यूब a माइनस cos a 2 cos a, तो माइनस cos a माइनस 2 cos a कितना हो जाएगा माइनस 3 cos a। देयरफॉर हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, क्या आपके पास आ गया cos 3a का फार्मूला आ गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस सारे लेक्चर्स में आपको सारे फार्मूला के डेरिवेशन के बारे में बताया जाए, फार्मूला को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे उसका अप्लाई होता है, कैसे उसका प्रूफ होता है, फिर उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बनाएंगे। क्लियर है, नो डाउट। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कह सकते हैं अब यहां पर प्रेजेंट हो गया आपके पास tan का रिलेशन, क्या आ गया आपके पास tan 3a। फिलहाल इतना फार्मूला आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज 3.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक दो और प्रॉपर्टी यूज करेगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए आपके पास हो गया tan 3a। सिमिलर बात है, tan 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बतलाए हैं tan 2a प्लस क्या लिख सकते हैं बोलिए a, tan 2a प्लस a, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब नोटिस कीजिएगा, tan 2a प्लस ए हम क्या बतलाएं, tan a प्लस बी, इसको मन ही मन क्या मानेंगे, अभी जस्ट बतलाएं, इसको मन ही मन माने हैं a, इसको मन ही मन क्या माने हैं b। जैसे फॉर्मूला लाएंगे tan a प्लस बी, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, tan a प्लस tan b, बाई डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan a इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास tan b। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी जस्ट पीछे आपको बतलाया गया है, याद होगा tan 2a का फॉर्मूला, क्या हम बतलाए हैं, tan 2a इक्वल टू याद होगा 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 माइनस tan स्क्वायर है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए, जहां पर tan 2 है वहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, प्लस क्या प्रेजेंट है आपके पास tan a, बाई डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस, नोटिस कीजिए इधर tan 2a का फॉर्मूला क्या आपको दिख रहा है 2 tan a, बाई डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan a, तो tan a आपके पास रहेगा ही। अब नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर फिलहाल एलसीएम आप ले सकते हैं, नोटिस कीजिएगा एकदम बारीकी से देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 का जो एलसीएम हम लोग टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर है? इससे ये कैंसिल, 2 tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 tan a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इतना को जैसे हम tan a से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा tan a माइनस, नोटिस कीजिए tan a को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा tan क्यूब a। क्लियर है? अब इसमें डिनोमिनेटर का टर्म आपके पास प्रेजेंट है तो एक बड़ा सा बाई डाल दीजिए, डिनोमिनेटर का टर्म आपके पास क्या दिख रहा है, नोटिस कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 का जैसे हम एलसीएम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। नोटिस कीजिए इधर हम कह सकते हैं 1 से कैसे 1 माइनस tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, और 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan कैंसिल, 2 tan को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चल जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा आपके पास, बतलाइए 2 tan a प्लस tan a, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, 2 tan a प्लस tan a, आपके पास कितना हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, तो आपके पास आ गया tan क्यूब a। बाई डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2 tan स्क्वायर है माइनस, फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर आपके पास आ गया tan 3a का रिलेशंस, tan 3a इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, क्या कह सकते हैं, तो आपके पास आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, बाई डिनोमिनेटर में कह सकते हैं 1 माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है 3 tan स्क्वायर है। क्लियर है? एकदम नोटिस कीजिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझकर क्लियर कीजिए। ये था आपका बेसिक प्रॉपर्टी, और भी है sin c प्लस sin d 2 sin a 2 sin b सबका भी फॉर्मूला है, लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोग पीछे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, वही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल के समेशन का और डिफरेंसेस का क्या फॉर्मूला था उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्टडी किए थे। जैसे कि आप sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी cot a प्लस बी, फिर उसी के एप्लीकेशन पे पढ़े हैं sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a, अब हम लोग फिर sin 3a cos 2a tan 3a इसी के एप्लीकेशन में पढ़े थे। अब हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का रिलेशन निकालेंगे। तो हेडिंग दीजिए, न्यू फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें यहाँ पर समझिए। देखिए सिंस वी नो दैट, अभी आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा पीछे हम क्या पढ़ाए हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपको, क्या पता है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस आप क्या पढ़े हैं, कॉस ए इंटू साइन बी। अभी जस्ट आप पढ़े होंगे, याद होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक इसी तरह आप अभी पढ़े हैं, जस्ट याद होगा आपके पास साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का क्या पढ़े हैं आपको याद होगा, अभी जस्ट बतलाए थे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट था, कॉस ए इंटू साइन बी। मीन्स हम सिंपल कह सकते थे ये ए बी है, आपको इच्छा होगा तो आप ए बी के जगह पर एक्स और वाई भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नोटिस कीजिए, प्लस है तो हम बताए थे साइन में प्लस होता है फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस होता है फॉर्मूला। इसके अलावा इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक है, एकदम ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब इसके साथ हम रिलेशंस निकालते हैं। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं, देखें तो क्या रहेगा रिलेशन, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है ए प्लस बी, और प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू आरएचएस में देखिए
जैसे हम ऐड करेंगे तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी से प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहेगा, हम लोग देख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर से हम लोग ऐड करेंगे साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो एक स्टेप लिख देते हैं, तो प्लस आपके पास क्या रहेगा, फिर से साइन ए इंटू कॉस बी। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो क्या रहेगा आपके पास फॉर्मूला, बताइए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन हम लोग क्या कह सकते हैं ए माइनस बी। इसका क्या आ गया फॉर्मूला, क्या कहेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। जैसे x प्लस एक्स को आप ऐड करते हैं 2x, y प्लस वाई को ऐड करते हैं 2y, ठीक उसी तरह साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो कि आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके एप्लीकेशन ढेर सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर है, चलिए इसी में अगर एक बार हम ऐड किया, अगर सपोज दैट मान लीजिए इसी में इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड हम सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग क्या जवाब देंगे, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास प्रेजेंट है साइन ए प्लस बी, और सबट्रैक्ट करना है तो माइनस हो जाएगा, क्या हम लोग कह सकते हैं, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, साइन ए माइनस बी इक्वल टू आरएचएस में क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो फिर से आपके पास क्या रहेगा, कॉस ए इंटू साइन बी, और जैसे ही ऐड करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास एडिशन के केस में पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस आपके पास फिर से क्या रहेगा, कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बतलाइए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, और फिर आपके पास आ गया माइनस, हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपके पास, क्या प्रेजेंट है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए नोट डाउन। चलिए अब इसी का हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। आप cos a प्लस बी का भी रिलेशन पढ़े हुए हैं, बस उसी प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी का हम लोग बेसिक यूज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी जस्ट आप पढ़े, हम पीछे बतलाए थे, याद होगा, सिंस क्या पढ़े हैं, कॉस के साथ भी रिलेशन आप पढ़े हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है, साइन बी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। एंड हम लोग क्या जानते हैं बतलाइए, इसी में जब माइनस साइन की बात करते हैं, कॉस ए माइनस बी, तो क्या होता है आप नोटिस कीजिए, कॉस ए इंटू कह सकते हैं कॉस बी, अपोजिट चलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस है तो क्या रहेगा आपके पास प्लस, हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब नोटिस कीजिए, बतलाइए। जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए एलएचएस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, cos a प्लस बी, और प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है, cos a माइनस बी। आरएचएस में जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी पॉजिटिव में है, माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, cos a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू कॉस बी। ऐड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 2 cos a इंटू कॉस बी। हमें किस साथ ऐड किए, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी के जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। मीन्स क्या है कि एक नया फार्मूला बन गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फार्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग जैसे ही सपोज दैट मान लीजिए कि फिर से एक बार सेपरेट कर देते हैं, हम देख रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड सेपरेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए, ध्यान दीजिए, क्या प्रेजेंट है एलएचएस में, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट है cos a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, डिफरेंट कलर कर देते हैं, आपके दिखेगा माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो क्या होगा नोटिस कीजिएगा ध्यान से, cos a प्लस बी और माइनस cos आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos इंटू cos बी से cos इंटू cos बी कैंसिल, यहाँ क्या रहेगा आपके पास माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, और फिर से हम कह सकते हैं प्लस माइनस, माइनस हो गया आपके पास क्या प्रेजेंट है, साइन ए इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, साइन बी। क्लियर कॉन्सेप्ट। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी, और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जैसे माइनस एक्स को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो माइनस 2x, ठीक उसी तरह हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन बी, जो कि आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास हो गया माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। आप इतना भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कभी कभी इसको डायरेक्ट नहीं तो आप और करके भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे इसी फॉर्मूला सेम ही है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम निगेटिव साइन को आरएचएस में ले जाते हैं तो आपके पास क्या रहेगा बताइए, माइनस कॉस ए प्लस बी को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। निगेटिव साइन था, आरएचएस ले गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस वाला उस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी। बताइए माइनस 2 साइन ए क्या माइनस साइन, जैसे इसको लेफ्ट साइड हम लोग टेकन करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, क्या हम लोग कह सकते हैं, 2 साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट हो गया, साइन बी। अब जैसे हम एक्सचेंज कर देते हैं, लेफ्ट साइड को आरएचएस में लिख देते हैं, आरएचएस को राइट साइड में लिख देते हैं, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में, तो क्या रहेगा आपके पास कॉस ए माइनस बी, और फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी। इतना का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, क्या हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं आपके पास आ गया 2 साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है, बोलिए साइन बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हम बतलाए हैं। और करके दोनों का मीनिंग एक ही है, या तो आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, या दोनों याद रखिए, क्वेश्चन बनाने में इसका यूज पड़ेगा। ध्यान से देखिए दोनों डिफरेंस क्या है। कॉस ए माइनस बी, अगर माइनस वाले को हम पहले लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, तो फार्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन इंटू साइन बी। ध्यान से देखिए, अगर माइनस को पहले लेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, नहीं अगर पॉजिटिव को पहले लेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में माइनस टेकन आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। ये आपका नेक्स्ट टाइप का प्रॉपर्टी हो गया, नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है। जितना आपके पास कैपिटल ए बी सी डी किया गया, सारे प्रॉपर्टी को आप याद रखें, सारे याद रखें। इस दोनों का नाम हम लोग डी ही दिए हैं इसलिए क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन, इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। क्लियर है, नो डाउट, नो डाउन। चल अब हम लोग इसी के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। चलिए सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हेडिंग दीजिए, लास्ट टाइप आपके पास आ गया। क्या है प्रॉपर्टी, तो यहां पर हम लोग जानेंगे साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है फॉर्मूला। उसके लिए अभी हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट अभी आप जस्ट पढ़े हैं, याद होगा साइन ए प्लस बी, और प्लस आप क्या पढ़े हैं, साइन ए माइनस बी। इसका क्या फॉर्मूला आपको बतलाया गया, तो अभी जस्ट आपके पास बतलाया गया है 2 साइन ए इंटू क्या प्रेजेंट है, बोलिए बोलिए कॉस बी। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस टाइप के फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम फिर से एक नया फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, एक न्यू फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। देखिए इधर जैसे आपके पास दिख रहा है a प्लस बी, मीन्स यही चैप्टर का नाम था समेशन, कहीं पर एडिशन रहेगा एंड डिफरेंस, कहीं पर सब्ट्रैक्शन रहेगा। इसी बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला निकालना हो तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर एंगल में समेशन, इसको कुछ ना कुछ आप मान सकते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है a प्लस बी इक्वल टू कुछ ना कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं ए बी है तो कुछ डिफरेंट मान लेते हैं c, एंड दूसरा मान लेते हैं, बोलिए आपके पास a माइनस बी है तो इसको भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, d, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि a और b का वैल्यू फाइंड आएगा तो आसानी से हम RHS में पुट कर सकते हैं। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए LHS में प्रेजेंट है a प्लस बी और यहाँ पर प्रेजेंट है a माइनस बी। देखिए LHS को ऐड किया, RHS को ऐड करेंगे, c को d के साथ जैसे ऐड करेंगे c प्लस डी, बताए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन a प्लस से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a इक्वल टू क्या प्रेजेंट है आपके पास, c प्लस डी। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास c प्लस डी बाई 2, मीन्स हम लोग यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, थर्ड। नोटिस कीजिए सिमिलरली जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं b का वैल्यू फाइंड करने इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस बी,
और जैसे ही सेपरेट करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस क्या रहेगा आपके पास प्लस बी इक्वल टू आरएचएस में सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा सी माइनस डी। नोटिस कीजिए माइनस ए प्लस से कैंसिल, बी प्लस बी को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 2b इक्वल टू क्या प्रेजेंट है सी माइनस डी। अगर हम यहां से b का वैल्यू फाइंड कर लें तो b इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा बोलिए सी माइनस डी बाई 2। कोई कंफ्यूजन? इसको हम इक्वेशन नंबर कैपिटल 4 मान लेते हैं। चलिए हम बतलाए थे कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां से एक नए फार्मूला का निर्माण करेंगे। तो सपोज दैट मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। अब देखिए जैसे हम कैपिटल ए यूज करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, ध्यान से देखिएगा हम फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए में पुट कर देते हैं। किस में पुट करते हैं बताइए? फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए वी गेट। नोटिस कीजिएगा जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल में पुट कर देते हैं तो देयरफॉर क्या आपके पास हो गया साइन। नोटिस कीजिएगा ए प्लस बी को हम लोग क्या माने हैं सी, आप प्लस हो गया साइन, साइन प्रेजेंट है। बताइए यहाँ पर a माइनस बी को हम लोग क्या माने हुए हैं डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। इसी को आप लोग साइन एक्स प्लस साइन वाई का भी फॉर्मूला कह सकते हैं, सेम ही एप्लीकेशन है। क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े 2 साइन ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास सी प्लस डी बाई 2, तो हम लोग क्या कह सकते हैं सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या प्रेजेंट है कॉस बी, तो बी का वैल्यू आपके पास कितना गया सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपके पास आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी जस्ट पीछे आपके पास जो प्रॉपर्टी बताया गया था उसी प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं। नोटिस कीजिए फिर हम लोग आगे समझाएंगे। चलिए नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए ध्यान में रखिएगा ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 हुआ, बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई 2 हुआ। जहां क्वेश्चन में ए और बी था उसका वैल्यू हम लोग आसानी से पुट करेंगे। बताइए चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए यहाँ पर देखिए अभी जस्ट आपके पास प्रॉपर्टी बताया गया था, दूसरा फार्मूला क्या था इसी में हम लोग कैसे यूज करेंगे सो समझिए। सिंस अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे साइन ए प्लस बी, आपके नोटबुक में होगा माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े हैं 2 cos ए इंटू क्या प्रेजेंट है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास साइन बी। कैसे? तो अभी करंट में आपको बतलाया गया है कि a प्लस बी को हम लोग क्या माने थे c और a माइनस बी को क्या माने थे d, तो क्या फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos a। देखिए आपके नोटबुक में लिखा हुआ a का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर से आ गया आपके पास b का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं c माइनस डी बाई 2। मीन सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपके पास फार्मूला बन गया साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला आ गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए सिमिलरली कर देते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बताइए। कॉस का फॉर्मूला आपको बताया गया था, याद होगा कॉस ए प्लस बी और एक बताया गया है प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका भी जस्ट पीछे आप फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला 2 cos ए इंटू कॉस बी। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या माने हैं अभी कॉस ए प्लस बी को हम लोग क्या माने हैं सी और कॉस ए माइनस बी को हम लोग क्या माने हुए हैं डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 cos ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है c माइनस डी बाई 2। मीन्स फिर से एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लास्ट आपके पास प्रेजेंट है, हम लोग ऑल्सो करके कह सकते हैं। इसी में माइनस के लिए आप पढ़े थे, याद होगा cos a माइनस बी और माइनस cos क्या फॉर्मूला बताया गया था a प्लस बी। इसके लिए क्या था फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन बी। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बताया गया था, इक्वेशन डी करके बताया गया था, याद होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला था 2 sin इंटू साइन बी। लास्ट फॉर्मूला है क्या आपको बताया गया था, याद होगा cos, नोटिस कीजिए a पर a माइनस बी को हम लोग क्या माने हुए हैं, a माइनस बी को पीछे माने तो उल्टा हो गया यहाँ पर d, a माइनस बी को हम लोग d माने हुए हैं। ध्यान से देखिएगा a माइनस बी को d माने हुए, a प्लस बी को c माने हुए हैं। तो cos d माइनस आपके पास हो गया cos c इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया 2 sin a का वैल्यू क्या प्रेजेंट था c प्लस डी बाई 2
इंटू साइन बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है c माइनस डी बाई टू। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला बताइए, cos d माइनस cos c का फॉर्मूला आ गया 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। कोई इंसिडेंस कभी सपोज दैट मान लीजिए कि इसी यहीं से आपको एक नया रिलेशन निकालना है तो यहीं से आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहेगा रिलेशन, इधर देखिए बोर्ड पर। सपोज दैट मान लीजिए किसी फॉर्मूला को अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और सॉल्व करना है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या जाएगा देखिए इधर, जैसे हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो cos c राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस cos c प्लस cos c प्लस cos d उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस cos d इक्वल टू, ध्यान से देखिए RHS में जो भी पॉजिटिव साइन है जैसे हम इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या रहेगा आपके पास माइनस 2 साइन हम लोग क्या बोलेंगे c प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या कह सकते हैं c माइनस डी बाई टू। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि प्रॉब्लम बनाने में क्वेश्चन बनाने में यूज पड़ेगा। जितना फार्मूला आपको ABCD करके बताया गया है सारा फार्मूला को आप लोग एक सरवाई में रिप्लेस करके बना सकते थे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये आपका थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी का हमको जानना पड़ा, बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह को आप लोग पढ़ना रखे, उसके प्रूफ्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 की ओर बढ़ेंगे। इस सारे फार्मूला का कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज होगा, इसलिए हम पीछे ही बतला चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। सारे फार्मूला को आप लोग एक नोटबुक में एक पेज में लिख करके उसको हमेशा अपडेट करके रखिएगा। जब भी आपके पास खाली टाइम मिले उसको अपडेट करके एकदम अच्छे से याद करके रखना है ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे और फिर उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन।